15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अगर आज सबसे बेचैन करने वाला सवाल गूंज रहा है तो वो यही है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुलकर मोदी शाह की जोड़ी के सामने खड़े हो गए हैं? क्या SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसके पीछे सत्ता का वो बड़ा खेल छिपा है जिसमें उत्तराधिकार, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और भविष्य की राजनीति दांव पर लगी है? जब योगी आदित्यनाथ खुद ये कह दें कि SIR के तहत काटे गए 4 करोड़ वोटों में से 85% उनके अपने वोटर हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। तो ये बयान है वो दोस्तों सिर्फ चुनावी चिंता नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता को सीधी चुनौती बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर खुलकर आज तथ्य सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र किया, SIR का मैंने जिक्र किया, अब लौटते हैं उस पर। SIR का औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता से जोड़कर देखता है, लेकिन राजनीति में कोई भी जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कागजी नहीं होती है दोस्तों, ये आप बात समझ लेगा, क्योंकि उसके पीछे शक्ति संतुलन का जो गणित है वो साथ में चलता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है। लोकसभा की 80 सीटें, राष्ट्रीय सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। और ऐसे में अगर यूपी में ही 4 करोड़ वोटों पर सवाल खड़े हो जाए तो इसका जो असर है वो सिर्फ विधानसभा या लोकसभा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि अगर देखा जाए तो सीधे प्रधानमंत्री पद की राजनीति तक पहुंचता है दोस्तों। तो आप समझ गए चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान इसलिए विस्फोटक है क्योंकि वो पहली बार ये संकेत देते नजर आए हैं कि SIR का असर सिर्फ विपक्षी वोटरों पर नहीं, बल्कि उस सामाजिक राजनीतिक आधार पर भी पड़ रहा है जिसे अब तक बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ माना जाता था। जी हां, कोर स्ट्रेंथ। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 85% वोट उनके अपने हैं, तो ये अमित शाह की उस रणनीति पर सवाल खड़ा करता है जिसमें चुनावी इंजीनियरिंग की बात होती है। चुनावी इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश दिखाई देती है। ये उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। मोदी शाह बनाम योगी की अंदरूनी जो खींचतान है, आज हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारतीय राजनीति में उत्तराधिकार की जो लड़ाई है वो कभी खुलकर नहीं लड़ी जाती,
मोदी शाह की जो जोड़ी है वो ये जानती है कि 2029 के बाद का जो भारत है वो किस दिशा में जाएगा, और ये तय करने में आज के जो फैसले हैं वो निर्णायक होंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार यूपी जीत चुके हैं। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति में उनकी जो छवि है वो मोदी के समानांतर जो है वो खड़ी होती दिख रही है, और यही बात दिल्ली को कहीं ना कहीं असहज करती है। अगर योगी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होते हैं तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भविष्य के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी देखे जाएंगे। दोस्तों, एसआईआर को इस संदर्भ में देखा जाए तो ये सिर्फ वोटर लिस्ट की कवायद नहीं है, सिर्फ इसको इस तरह से ना देखा जाए, बल्कि राजनीतिक रथ को समय रहते रोकने की कोशिश भी लगती है। तो इस तौर पर अगर देखें तो कई मायने हैं। वोट वही ताकत है जो नेता बनाती है और गिराती है। अगर उसी वोट पर सवाल खड़े कर दिए जाए तो किसी भी नेता की जो गति है वो धीमी की जा सकती है। दोस्तों, योगी का खुला चैलेंज, योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो हमेशा आप देखिए सीधी और टकराव वाली रही है, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरागत चुप्पी नहीं ओढ़ी। चुनाव आयोग और केंद्र की सत्ता पर सवाल उठाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वो पर्दे के पीछे का खेल समझ चुके हैं। ये बयान विपक्ष के लिए भी अप्रत्याशित था, क्योंकि पहली बार बीजेपी के भीतर से ही चुनावी प्रक्रिया पर इतने तीखे सवाल उठे हैं। दोस्तों, ये भी जो ध्यान देने वाली बात है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी के रूप में पेश किया है। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिससे अब तक विपक्ष उठाता रहा था। बस फर्क इतना है कि इस बार जो आवाज है वो सत्ता के अंदर से आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है। अब इसमें देखिए बड़ा राजनीतिक निहितार्थ जो है वो छुपा हुआ है, इसके कई मायने। अगर ये संघर्ष यूं ही चलता रहा ना तो बीजेपी की जो अंदरूनी एकता है उस पर गहरी दरार पड़ सकती है। वो कैसे? क्योंकि अमित शाह चुनावी रणनीति के उस्ताद माने जाते हैं, चाणक्य भी कहा जाता है, लेकिन योगी की जो जमीनी पकड़ है ना और जनाधार को नजरअंदाज करना आसान कतई नहीं होगा। यूपी में अगर योगी कमजोर हुए तो दिल्ली की कुर्सी भी हिल सकती है, और यही डर इस पूरी कहानी की जड़ है। दोस्तों, तो आप समझे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को मैंने क्यों कोट किया। तो सवाल अब सिर्फ एसआईआर का नहीं रहा है, सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है क्या, जहां सत्ता के भीतर से ही सत्ता को चुनौती दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो ये बयान उन्होंने दिया है कि अब मेरे अपने वोट है, 85% मेरे अपने वोट है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, एसआईआर जो है वो अपने आप में इसीलिए बहुत सारे अर्थ जो है वो बहुत सारे मायने अपने में समेटे हुए हैं, जो आने वाले वक्त में खुलकर सामने आएंगे धीरे धीरे। अभी तो ये शुरुआत है। तो इसीलिए दोस्तों, एसआईआर का सवाल सिर्फ ये एसआईआर का सवाल नहीं रहा है, ये भारतीय राजनीति में एक नए दौर में कहीं ना कहीं एंट्री के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, जहां अब मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता के अंदर से ही जब आवाज उठने लगी तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई दिल्ली की राजनीति का अगला बड़ा अध्याय लिखने की तैयारी में है, या ये जो टकराव है वो पर्दे के पीछे ही सुलझा लिया जाएगा हमेशा की तरह। तो आने वाले चुनाव दोस्तों ये बताएंगे कि ये आग सिर्फ चिंगारी थी या फिर उसने सत्ता की पूरी बिसात को जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई इस चर्चा के माध्यम से हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि आखिर क्या बीजेपी के अंदर खाते यहां पर चल रहा है, एसआईआर के क्या मायने हैं। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो ये अंदरूनी खींचतान इस वक्त देखने को मिल रही है, इस तरह की बयानबाजी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, मोदी शाह की जो जोड़ी जिसका जिक्र मैंने किया है, इस जोड़ी को आप किस तरह से देखते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इस जोड़ी को चुनौती दे पाएंगे, और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं भविष्य में
तो आप उसको भी किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का मुद्दा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।